हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज का टॉपिक क्या है, तो टॉपिक ये है कि मैंने लिख रखा है कि अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी वाली जॉब के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। मतलब अच्छा, अगर जो आप सैलरी कमाना चाहते हो, बड़े बड़े शहरों में प्राइवेट जॉब करनी चाहते हो, तो आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, तब आपको एक अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल सकती है। मतलब अगर जो आप अभी अपने घर पे हो और आप सोच रहे हो, बहुत सारी थॉट्स आ रही है मन में कि मैं अच्छी सैलरी वाली जॉब करना चाहता हूँ जिसमें अच्छी खासी सैलरी हो, मेरी लाइफ सेट हो जाए, मैं अच्छे से घूमूँ फिरूँ, अपने घर को अच्छा से सपोर्ट करूँ, अच्छी एक इमेज हो अपने मोहल्ले में, लोग जाने तो कहें हाँ राहुल कमा रहा है, एक सैलरी बहुत बढ़िया सैलरी वाली जॉब है। तो उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए भाई कि मेरी सैलरी अच्छी खासी हो जाए और मैं अच्छे खासे पैसे कमाऊँ। तो सबसे पहले अच्छी सैलरी का मतलब क्या होता है भाई। अच्छी सैलरी का मतलब मेरे समझ से जिसमें सारे काम जो घर के हो डिमांड वो भी पूरा कंप्लीट करने के बाद भी 10,000 रुपये पॉकेट में आ जाए, ऐसा है मेरे समझ से। और बाकी देखो सैलरी डिपेंड करती है, जो सबसे पहले उनकी बातें करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताएंगे, मेरा एक व्लॉग का चैनल है जिसका नाम है राहुल जेकर लव स्टोरी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक शॉर्ट्स का चैनल जिसका नाम है निशा जेकर शॉर्ट्स, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है उसे भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। और चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अच्छी सैलरी वाली जॉब के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो जैसे कि अगर जो हमारी क्वालिफ़िकेशन 10th पास है तो क्या सैलरी मिलेगी, 12th है या 12th नहीं तो एवब है उससे, या ग्रेजुएट है तो उससे भी ऊपर है, या 8 पास है, या 11 है, 9 है, तो क्या क्वालिफ़िकेशन मिलेगी भाई। तो देखो मैं वीडियो में तो बताने वाला हूँ कम से कम भाई 10th क्वालिफ़िकेशन के बारे में। बट कुछ भाई लोग कहता है भाई यार हम लोगों पे भी ध्यान दो, ऐसा थोड़ी है कि कम क्वालिफ़िकेशन है तो हमें नहीं कोई काम मिलेगा, कुछ तो मिलेगा भाई, उसकी भी बात करिए। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ 8th वालों के लिए कि अगर जो 8वीं हो क्वालिफ़िकेशन तो 8वीं वालों की भी जॉब लग सकती है। ऐसा नहीं भी बिल्कुल 0% अनपढ़ हो तो भी पैसा कमा सकते हो, पर जॉब करने के लिए कुछ ना कुछ क्वालिफ़िकेशन चाहिए। जैसे खुद का काम करने के लिए तो भाई चलो क्वालिफ़िकेशन नहीं मैटर करती है, बट अगर जो आप जॉब करना चाहोगे तो कुछ ना कुछ उन्हें क्वालिफ़िकेशन चाहिए। अगर जो कोई बंदा आपको 10,000 रुपये दे रहा तो उनको आपसे 10,000 की पैसा की प्रॉफिट नहीं हो रही है तो वो भाई आपको काम नहीं देगा, क्योंकि उसे आपका रेंट देना है, जहाँ आप जॉब कर रहे हो उसका रेंट देना है, चाय आप पीते हो उसका बिल देना है, AC चला रहा है उसका बिल देना है। कम से कम 10,000 का भी प्रॉफिट नहीं बनेगा तो चांस कम है कि आपको कोई जॉब देगा। तो आपसे उनका लाभ है तभी वो आपको लाभ देगा, ऐसा है भाई। तो चलिए वही सब बात करते हैं कि 8 पास के बाद हमें कैसी कैसी जॉब मिलेगी। तो 8 पास के बाद को भाई देखा जाए जॉब्स की तो आपको ज़्यादा हाई फाई जॉब्स नहीं मिल सकती, बट हाँ ऐसा है कि कुछ जॉब्स मिल सकते हैं। तो जॉब्स मिल सकते हैं, वो कैसे जॉब्स मिल सकते हैं ये समझाइए। तो देखिए भाई सबसे पहले बात करते हैं मॉल्स में। बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े मॉल होते हैं, उनके अंदर भाई काम होते हैं सफाई करने का। जैसे कि मॉल में तो एंट्री बहुत लोग कर रहे हैं तो हर लोग अपना अपना जूता क्लीन करके तोड़ जाएगा, हर किसी का गंदा रहेगा भाई, और गंदगी फैलना ऑब्वियस सी बात है, भीड़ भड़क्का वाला इलाका है मॉल में, तो उसके लिए सफाई कौन करेगा। तो सफाई करने के लिए 8 पास हो, जो 8 से थोड़ा नीचे भी हो उनको भी रख लेते हैं, बट चांस है 8 पास का ही। जब अपना साइन ना कर पाए तो भाई वो क्या उसको क्या रखेगा भाई काम पे, समझे कि नहीं। तो आपका काम होगा वहाँ झाड़ू लगाना, मॉल में जो शीशे की दीवार होते हैं उन्हें क्लीन करना, बाथरूम जो यूज करते हैं सब मतलब टॉयलेट वगैरह उनकी क्लीनिंग करना। और आपको बता दे तो आपको गार्ड का भी जॉब मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि 8वां पास हो तो गार्ड का नहीं मिलेगा, मिल सकती है गार्ड की भी जॉब, जिसमें आपका वर्क जो है धूप वगैरह में ही होगा, बाहर में मतलब गाड़ी वाड़ी जो एंट्री कर रहा है उनका गाड़ी नंबर लिखना और डिक्की चेक करना क्या क्या सामान है उनमें, बस यही सब काम मिलेंगी। और किसी पर्टिकुलर ब्रांड के लिए भी आप काम कर सकते हो एज अ गार्ड। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखा जाए आपको जारा में लग जाती है, तो जारा में क्या करोगे 8वीं पास के बाद तो आपकी गार्ड की जॉब लगेगी भाई। वहाँ जो चेक करते हैं बिल है, कपड़ा है या नहीं, ऐसा है, बट वहाँ कम चांस लग रही है मुझे फिर भी, बट मिल सकती है। वहाँ लड़का नहीं रहा, मतलब उनको स्टाफ चाहिए और स्टाफ नहीं मिल रहा तो आपको वो रख लेंगे, बट वही है कुछ टाइम के बाद हटा भी सकते हैं उनको। देखो हर कोई इंसान परमानेंट नहीं होता है, अगर जो आपसे बेटर कोई आ गया ना तो आपको रिप्लेस करके उसे बैठाएगा, समझ रहे हो ना, ऐसा है भाई। तो ये बात को आप समझ लीजिए। लेकिन हाँ गार्ड वगैरह की जॉब, क्लीनिंग की जॉब, ये सब तो कोई नहीं आपको हटाएगा, वो लग ही जाओगे आप। अब बात किया जाए कि 10th पास हो, ठीक है, तो 8 से 9 के लिए तो हमने तो बता दिया। अब 10 से 11 के लिए बात करते कि आप 10th पास हो तो 10th पास हो तो क्या क्या मिल सकती है। तो देखो भाई मॉल के अंदर या फिर ऑल ओवर बड़े बड़े शहरों में देखा जाए, दिल्ली हो कहीं भी हो ऑल ओवर इंडिया में, तो आपको सबसे पहले आप कॉल सेंटर में जॉब कर सकते हो। कॉल सेंटर की जॉब मिल सकती है, जिसमें सैलरी क्या मिल सकती है भाई, सबसे पहले मैं भूल गया था बताना, उसके लिए सॉरी, 8वीं पास वालों के लिए सैलरी। तो इनके लिए मॉल में ही जॉब अधिकांश मिलते हैं, या फैक्ट्री वगैरह में मिलेंगे। फैक्ट्री में मिलेंगे तो 10,000 तक देगा, इससे ज़्यादा
नहीं देगा। और अगर जो आप मॉल वगैरह में करते हो तो कम से कम भाई किसी की भी सैलरी मॉल में 14,000 रहती है, 14,000 से ऊपर ही मिलेंगी। सफाई भी कर रहे हो तो भी ये काम हर कोई नहीं कर पाता, ये काम के लिए अपना समझो इज्जत को त्यागना पड़ता है। जैसे हर कोई भिखारी नहीं बन सकता, भीख नहीं मांग सकता। आप ही खुद को देखो, आपको किसी से पैसा मांगने शर्म आएगा, रोड पे कहोगे भैया 10 रुपये दे दो, 5 रुपये दे दो, भाई खुद में शर्मिंदा लगेगा, क्योंकि हर कोई देगा ये फिक्स नहीं है। बट ज्ञान हर कोई देगा ये ज़रूर है, बहुत ही कम होगा आदमी जो ज्ञान नहीं दे, तो लेक्चर देखे जाता है। तो ऐसा है भाई। चलिए उसके बाद करते हैं अब 10th पास वालों की। तो 10th पास के बाद बहुत सारे गेट खुल जाते हैं आपके लिए जॉब के, जैसे कि कॉलिंग का जॉब कर सकते हो आप, मॉल में बहुत सारे जॉब होते हैं, स्टाफ का जॉब कर सकते हो, गार्ड का जॉब कर सकते हो, पर्टिकुलर किसी ब्रांड के लिए आप गार्ड का जॉब कर लोगे, या फिर मॉल में स्टाफ जैसे कि रेस्टोरेंट में देखा जाए तो खाना वाना पहुँचाना, खाना खा लिया तो उसका जूठा प्लेट ले जाना, ये सब आपका काम मिल जाएगा वहाँ पे, ऐसे हो जाएगी भाई। अब उसके बाद बात किया जाए इन सब में सैलरी क्या होगी भाई। तो देखो भाई मॉल में कम से कम मैंने क्या बोला 14,000 सैलरी, तो आप 10th पास हो 14 से 15,000 ईजीली मिल जाएंगे, 11 तक को ईजीली मिल जाएंगे। उसके बाद जो यहाँ मैटर करती है भाई, जैसे कि आप किसी ब्रांड कपड़ा के लिए काम कर रहे हो तो यहाँ आपकी सैलरी ऊपर भी जा सकती है, ऐसा नहीं है कि कम जाएगी, ऊपर भी जाएगी। जैसे आपको अगर जो सेल्स की नॉलेज है, एकदम कपड़ा बहुत बढ़िया से समझा दे तो ये ले लो मैम, वो ले लो सर, आप बहुत अच्छा से सामने वाले पर्सन को सेटिस्फाइड कर रहे हो और आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, तो आपकी सैलरी वहाँ 18 से 20,000 रुपये तक रहेगी और ऊपर रहेगी। जैसे जैसे आप पुराना होते जाओगे वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी, बिकॉज वो भी कंपनी समझेगा ना भाई कि ये बंदा मेरी कंपनी के लिए बिल्कुल लॉयल है, ये और कंपनीज़ की और सोचता भी नहीं, ये मेरे ही पास कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपकी सैलरी बढ़ा देगा भाई, ऐसा है। और अगर जो आप इसी 10th पास के बाद कॉलिंग में जाते हो तो अगर जो एक्सपीरियंस नहीं है तो 10 से 12,000, 12,000 से ऊपर भी मिल सकती है। और अगर जो एक्सपीरियंस हो तो 15,000 तक सैलरी जाएगी, ऊपर भी जाएगी, क्योंकि ये भी सेल्स का काम है, क्रेडिट कार्ड तो ये तो वो। और फिक्स सैलरी में जाओगे तो भाई सैलरी फिक्स ही रहेगी, जो रहे 14,000 15,000 फिक्स रहेगी, कुछ बहुत इंसेंटिव मिलेगी, पर सेल्स में सबसे ज़्यादा पैसा है। चलिए बात करते हैं 12th के बाद। अगर जो आप 12th पास हो तो सबसे पहले मॉल के ही गेट को देखते हैं। तो मॉल में आपके लिए रास्ता खुल जाता है, अगर जो आपको थोड़ी बहुत भी बेसिक नॉलेज है सिस्टम चलाने की, कंप्यूटर वगैरह का, तो वहाँ बिलिंग का जॉब मिल जाएगा, मतलब कैशियर का आप काम कर सकते हो, वहाँ बिलिंग कर सकते हो। बिकॉज मॉल में हाई कंप्यूटर की नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती कि आप बहुत ज़्यादा ही जानो तभी काम मिलेंगे, ऐसा नहीं है। मैं भी बेसिक ही जानता था जब मेरी जॉब लग गई थी एज अ कैशियर, और मेरी सैलरी थी 18,000 रुपये 12th पास के बाद, क्योंकि मैंने बहुत बढ़िया इंटरव्यू दिया, जो जो सवाल थे उनके अच्छा से मैंने टैकल किया। तो सैलरी डिपेंड करती है आपके इंटरव्यू पे भी भाई, आप कैसा इंटरव्यू दे रहे हैं, आपके अंदर एक्सपीरियंस है या फ्रेशर हो। फ्रेशर था मैं, फिर भी बहुत बढ़िया सैलरी लेके गया 18,000 रुपये, जो कि मैं ग्रेजुएट के लिए बताता हूँ, क्योंकि मैं बहुत बढ़िया से इंटरव्यू दिया, जो वो सवाल पूछा बहुत बढ़िया से मैंने जवाब दिया, कोशिश किया मैं इंग्लिश में ही देता गया। इंग्लिश देने से अच्छा इंपैक्ट पड़ता है कि भाई बंदा के अंदर नॉलेज है, मॉल में घूमने वाला, मॉल में खाने वाला, मॉल से कुछ परचेस करने वाला छोटा मोटा आदमी नहीं है भाई, उसकी अच्छी खासी कमाई है। तभी मॉल का अगर ये टी-शर्ट होती ना भाई तो कम से कम 3,000 तक जा सकती है, पर है ये 300 रुपये की, तो डिपेंड करता है आप कहाँ से खरीद रहे हो। 300 के सामान को 3,000 वही देगा जिसके पास अथाह पैसा है, तो इस बात को आप समझते जाइए। तो अगर जो आप बढ़िया से इंटरव्यू दे दिए, अच्छे से सब कुछ क्लियर कर दिए, अच्छा से प्रिपेयर करके गए थे, तब आपकी मॉल में सैलरी 17,000 18,000 हंस के देगा भाई। आप किस ब्रांड के लिए भी काम क्यों ना कर रहे हो, बहुत बढ़िया से इंटरव्यू रहा, बिल्कुल ये सैलरी मिलेंगी भाई, ऐसा है। उसके बाद बात की जाए ग्रेजुएट की, तो ग्रेजुएट के बाद देखा जाए तो सबसे पहले क्या क्या हो जाते हैं, तो इनके लिए कॉल सेंटर वगैरह का काम मिलते हैं। कॉल सेंटर में ये सीनियर के पोस्ट पे रहते हैं, मॉल में भी इनका पोस्ट सीनियर ही रहता है, ऐसा नहीं कि छोटे मोटे पोस्ट। एज ए कैशियर भी आप वर्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और आपकी सैलरी अच्छी खासी रहेगी। बट कैशियर करने के लिए थोड़ी बहुत सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए, और अच्छा सिस्टम का नॉलेज है, आप डेटा एंट्री कर सकते हो, डेटा एनालिटिक्स कर सकते हो, अकाउंटिंग का और जगह जगह पे काम कर सकते हो। कॉल सेंटर करोगे तो वहाँ पे आपको टीएल बनाया जाएगा, अच्छा नॉलेज है तो इसकी क्या सैलरी रहेगी। अगर जो मैं कॉल सेंटर में एज अ मैनेजर लग गया, मतलब मैं टीएल बन गया वहाँ का, तो भाई अगर जो आप टीएल बन गए तो आपकी सैलरी, अगर जो वहाँ के आपके स्टाफ की सैलरी अगर जो 15,000 है तो आपकी सैलरी 25 से 30,000 के बीच ईजिली रहेगी। अगर जो आप फ्रेशर हो, बढ़िया से इंटरव्यू दिए तो, और ज़्यादा भी सैलरी रहेगी, बिकॉज आपको भी इंसेंटिव मिलेगा। जैसे आपका जो स्टाफ जूनियर है वो इंसेंटिव उठाएगा तो कुछ % आपको भी मिलेगा, बिकॉज वो आपका टीएल है। कैसे हम लोग इनकम टैक्स को पैसा देते हैं, जितना ज़्यादा कमाते हैं उतना ज़्यादा दे रहे हैं, मतलब टीम लीडर जो हमारे मोदी जी उनको और पैसा दे रहे हैं,
समझ रहे हो इस बात को। जो हमसे हमारे टीएल है, जैसे राष्ट्रपति है, यार टैक्स हम दे रहे हैं जी, जितना ज़्यादा कमाते हैं उतना ज़्यादा दे रहे हैं, ऐसे आप समझिए। तो जितना कमाओगे उतना इंसेंटिव मिलेगा ना। उसके बाद बात किया जाए मॉल में, अगर जो आप टीएल बन गए तो वहाँ भी आप टीएल बनते हो तो 30,000 तक सैलरी जा सकती है, 30 से 35,000 तक इजीली जाएगी। अगर जो आपके अंदर एक्सपीरियंस है 40 प्लस भी जाएगी, 50 तक भी जाएगी। जैसे जैसे आप पुराने होते जाओगे वैसे वैसे सैलरी बढ़ती जाएगी भाई। एज अ डेटा एंट्री, डेटा एनालिटिक्स के काम करोगे तो वो भी 25 से 30,000 की सैलरी दिलाएगी। और जैसे जैसे पुराना होते जाओगे वैसी वैसी सैलरी बढ़ेगी। और ग्रेजुएट से एबव हो तो ग्रेजुएट की जो सैलरी बताया हूँ उनमें 4,000 5,000 ऐड करते जाओ, ऐसे बढ़ते जाएंगे भाई। बाकी जो इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। मेरे ग्रेजुएट से ज़्यादा भी सैलरी 10th पास 12th पास का बंदा ले सकता है, अगर जो उसके अंदर एक्सपीरियंस है, जो चाहिए उस कंपनी को वो एक्सपीरियंस, और वो वर्क बहुत बढ़िया से कर रहा है तब। ऐसे भाई सब एक्सपीरियंस का गेम है, शॉर्टकट बोलूँ तो। लेकिन हाँ, क्वालिफिकेशन भी मैटर करती है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कम जाएगी आपकी सैलरी, नहीं। अगर जो फ्रेशर है 10th वाला, फ्रेशर है ग्रेजुएट वाला, तो बहुत ज़्यादा सैलरी के अंदर होगा। लेकिन फ्रेशर है ग्रेजुएट वाला हो, एक्सपीरियंस है 10th वाला, तो बराबर सैलरी जा सकती है, थोड़ा बहुत उससे ऊपर ही जाएगी। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा तब बराबर जाएगी 10th वाले की, या ऊपर जाएगी, ऐसा है भाई। बाकी चलिए इस वीडियो यहीं रोकना चाहेंगे। देखकर कैसा लगा बताओ। अच्छा लगा हो तो लाइक करो, और अच्छा लगा तो कमेंट करो। किस डाउट पे वीडियो चाहिए, किस टॉपिक रह गया मन में, क्या बताऊँ वीडियो में, वो बताइए। और अच्छा लगा शेयर करिए अपने दोस्तों से, ताकि उनको भी जानकारियाँ मिले। और अच्छा लगा सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो। बाकी मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।